होते गए। अब मैं पेट्रोल और डीजल पे आता हूं और मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि वो जो आज हुआ है उसका कारण आज नहीं है, उसका कारण पिछले 8 वर्ष की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है। 2014-15 से लेके 21-22 तक इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपया एक्साइज टैक्स और डिविडेंड के मार्फत पेट्रोल और पेट्रोलियम सेक्टर से इकट्ठा किया। उसमें से 23,625 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी के मार्फत और 4,23,775 करोड़ रुपया डिविडेंड और इनकम टैक्स के मार्फत। और अचंभे वाली बात यह है कि सरकार अपना खजाना तो भरती रही पर लोगों की जेबें खाली करती रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अप्रैल 2011 में जब कच्चे तेल की कीमत $150 थी तो पेट्रोल 58 रुपए 56 पैसे में बिकता था, और जुलाई 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत 98.94 हो गई तो पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे में बिक रहा है। 1 मार्च 2014 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। 1 अगस्त 2022 को वो जो कीमत है वो बढ़कर 1003 रुपए हो गई। अब अगर आप गरीब लोगों के ऊपर, भारत की जो माध्यमिक श्रेणी है उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालोगे तो सारा मुल्क त्राही त्राही करेगा महंगाई से। अब आप इन्फ्लेशन पे आ जाइए, महंगाई पे। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिससे मेरे मन को आहत हुआ, कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई।